नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी भारत का भूगोल, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए साथियों आज मैं आपके सामने लेके आया हूं उस सीरीज की क्लास नंबर नेक्स्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे साथियों शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ने से पहले मैं साथियों आपको बता दूं भी हमने भारत की जो भूगोल है भारत का, उसका शुरू कर रखा है। उसके अंदर हमने भारत को 6 भागों के अंदर बांटा था। कितने भागों के अंदर बांटा था साथियों? भारत को हमने 6 भागों के अंदर बांटा था। 6 भागों में से साथियों हम क्या कुछ पढ़ रहे थे 6 भागों के अंदर? सबसे पहले साथियों हमने भारत को बांटा था उत्तर के पर्वत के अंदर। मैं आपको एक बार थोड़ा क्विकली रिवीजन करवा देता हूँ, इसके बाद में साथियों हम आएंगे हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, सबसे पहला भाग जो हमारा था साथियों वो कौन सा था? पहला भाग, पहले भाग के अंदर हम पढ़ रहे थे साथियों उत्तर के पर्वत। उत्तर के पर्वत, ये सारे के सारे टॉपिक साथियों भारत की भौतिक विशेषताओं के अंदर ही हम पढ़ रहे थे। ठीक है, दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो कौन सा था साथियों? भारतीय मरुस्थल था। कौन सा था? भारतीय मरुस्थल। ठीक है, तीसरा टॉपिक था साथियों, तीसरे टॉपिक का क्या नाम था? तीसरे टॉपिक का नाम था उत्तर के मैदान। क्या नाम था साथियों? उत्तर के मैदान बोल सकते हो आप। ठीक है, चौथा जो हमारा टॉपिक था साथियों, उस टॉपिक को क्या नाम दिया गया था? प्रायद्वीपीय भारत। क्या नाम दिया गया था साथियों? प्रायद्वीपीय भारत। और पांचवा टॉपिक था साथियों, पांचवें टॉपिक का नाम था तटीय मैदान। क्या नाम था? तटीय मैदान। और छठा टॉपिक था साथियों, छठे टॉपिक का नाम था द्वीप समूह है। क्या नाम था? द्वीप समूह है। ये 6 टॉपिक आते हैं साथियों भारत की भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत, जिसकी शुरुआत हमने कर रखी थी, जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो उत्तर के पर्वत के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, उत्तर के पर्वत की बात करें तो साथियों उत्तर के पर्वत को हमने कितने भागों के अंदर बांटा था साथियों? उत्तर के पर्वत को हमने बांटा था साथियों 4 भाग, 5 भागों के अंदर। कितने भागों के अंदर बांटा था? 5 भागों के अंदर बांटा था। 5 भागों की मैं बात करूं तो पहला भाग कौन सा था साथियों? पहला भाग था ट्रांस हिमालय। कौन सा था? ट्रांस हिमालय। ठीक है, पहला भाग। दूसरे भाग की बात करूं तो दूसरा भाग कौन सा था साथियों? दूसरा भाग था मध्य हिमालय, सॉरी महान हिमालय। दूसरा भाग कौन सा था? दूसरा भाग था महान हिमालय। महान हिमालय। ठीक है, तीसरा पार्ट था वो साथियों, तीसरा कौन सा था? मध्य हिमालय। कौन सा पार्ट था तीसरा? मध्य हिमालय। और तीसरे पार्ट के बाद में साथियों मैं पार्ट नंबर 4 की बात करूं तो चौथा पार्ट था वो कौन सा था साथियों? शिवालिक, जिसको हम आज पढ़ेंगे। कौन सा था? शिवालिक। शिवालिक हिमालय, इसके बारे में साथियों हम आज पढ़ेंगे। और पांचवा जो पार्ट है हमारा लास्ट, वो है साथियों पूर्वांचल। हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, ये 5 भाग हैं साथियों उत्तर के पर्वत के। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में साथियों कौन सा आ जाएगा? ट्रांस के बाद में आ जाएगा साथियों महान। महान के बाद में मध्य। मध्य के बाद में शिवालिक। शिवालिक के बाद में आ जाएगा पूर्वांचल। अगर ट्रांस हिमालय की बात करूं तो साथियों ट्रांस हिमालय के अंदर भी हमने आपको 4 श्रेणियां बताई थी। कौन कौन सी थी ट्रांस हिमालय की? जो पहली श्रेणी थी वो थी साथियों काराकोरम। कौन सी थी? काराकोरम। काराकोरम के बाद में साथियों दूसरी श्रेणी की मैं बात करूं तो दूसरी श्रेणी कौन सी थी काराकोरम के बाद में? तो दूसरी थी लद्दाख। कौन सी श्रेणी थी? लद्दाख। लद्दाख के बाद में तीसरी कौन सी आ जाएगी साथियों? तीसरी आ जाएगी जाश्कर। कौन सी आ जाएगी? जाश्कर। और चौथी श्रेणी कौन सी थी? चौथी श्रेणी का नाम था साथियों हिमालय, सॉरी, चौथी श्रेणी का नाम क्या था? कैलाश हिमालय। कैलाश हिमालय। ये 4 पार्ट थे साथियों ट्रांस हिमालय के। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिमालय के उत्तर के पर्वत हमारा टॉपिक चल रहा था भारत की भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत। उत्तर के पर्वत को हमने 5 भागों के अंदर बांटा था, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय की बात करूं तो ट्रांस के अंदर 4 पार्ट हैं। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जाश्कर और कैलाश। इस सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। महान हिमालय की बात करें तो ये बता दिया था। मध्य हिमालय कल की क्लास के अंदर पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक कौन सा रहेगा साथियों? वो टॉपिक रहेगा शिवालिक हिमालय। कौन सा टॉपिक रहेगा साथियों आज? आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? शिवालिक हिमालय। क्या नाम है साथियों इसका? इसका नाम आ जाएगा साथियों शिवालिक
हिमालय, शिवालिक हिमालय के बारे में साथियों बाय डिटेल डिस्कशंस किया जाएगा आपके सामने, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। आपको बता दूं सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे साथियों, ये आ जाएगा काराकोरम, काराकोरम के बाद में आ जाएगा लद्दाख, लद्दाख के बाद में जास्कर, और जास्कर के बाद में कलास, कलास के बाद में साथियों ये आ जाएगा महान हिमालय, महान के बाद में ये आ जाएगा साथियों मध्य हिमालय, और मध्य के बाद में साथियों ये आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, इस पार्ट का नाम होगा साथियों शिवालिक हिमालय। कौन सा नाम होगा साथियों, शिवालिक हिमालय होगा इस पार्ट का नाम, ठीक है, शिवालिक हिमालय। चार ऊपर वाले तो पता ही होंगे, ये सबसे लास्ट वाला हिमालय है साथियों, कौन सा है, शिवालिक हिमालय, ठीक है। शिवालिक हिमालय की बात करूं तो ये मैप के अंदर मैंने आपको लोकेशन बता दी है, सबसे दक्षिणतम हिमालय कौन सा है, सबसे दक्षिणतम है। इसके उत्तर के अंदर कौन सा पाया जाता है साथियों, मध्य हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर ये आ जाएगा कैलाश, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ये चार श्रेणियां ट्रांस हिमालय की है। ट्रांस के बाद में महान, मध्य और शिवालिक, ये पांच चार हिमालय, और इधर आ जाएगा पूर्वांचल, जिसको हम कल की क्लास के अंदर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इन सब के बारे में साथियों हम बात करेंगे। तो जैसे ये टॉपिक खत्म होगा उत्तर के पर्वत, तो ये सारा का सारा हिमालय, हमारा हिमालय है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैप के अंदर लोकेशन पता चल गई कहाँ पे है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम श्रेणी है हिमालय पर्वत की, उसको क्या बोला जाता है, शिवालिक हिमालय बोला जाता है। तो अगर मैं आपको साथियों थ्योरी की बात करूं तो जिसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपको क्या लिखना है, उसके अंदर साथियों आप लिखोगे शिवालिक हिमालय, क्या लिखोगे, शिवालिक हिमालय की बात करूं तो साथियों यह हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, आप लिख सकते हो, सॉरी, यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, पहली बात। दक्षिणी श्रेणी कैसे है साथियों, ये मैंने आपको बता दिया था, सबसे लास्ट के अंदर है हिमालय की ये पर्वतमाला, इसको बोला जाता है साथियों शिवालिक हिमालय, ठीक है। इसके बाद की बात करूं साथियों तो बाद के अंदर आपको क्या लिखना है, जो महान व मध्य हिमालय से छोटा है, यानी ये सबसे छोटा है, महान से भी छोटा है और मध्य हिमालय से भी छोटा है, यह श्रेणी महान तथा मध्य हिमालय से छोटी है, क्या है साथियों, मध्य हिमालय से छोटी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट साथियों आप क्या लिखोगे, इसके उपनाम लिखोगे, तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इसके उपनाम लिखोगे, जिसके अंदर इसको उप हिमालय या ब्राह हिमालय, सबसे बाहर है ना इसलिए इसको ब्राह हिमालय भी कहा जाता है, कहा जाता है। 3 नंबर पॉइंट समझ में आ गया ना, तीन के तीन पॉइंट, हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है, महान और मध्य से छोटी है, उप और प्राह हिमालय भी इसको कहते हैं। यह पंजाब के पोतासर से शुरू होती है और कोसी नदी तक इसकी लंबाई है। पोतासर शुरू होकर कोसी नदी तक फैली हुई है। कहाँ से शुरू होता है, पंजाब के अंदर पोतासर नाम का एक स्थान है, वहां से शुरू होता है, और कहाँ तक, कोसी नदी। कोसी नदी किस राज्य के अंदर बहती है, किस राज्य का स्ट्रोक कहा जाता है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे, कोसी नदी किस राज्य के अंदर, यानी कोसी नदी से जो बाढ़ आती है, नुकसान होता है, वो किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा होता है, आप मेरे को इसकी कमेंट बॉक्स के अंदर इसकी जानकारी दोगे, ठीक है। कहाँ से शुरू होता है साथियों, पोतासर से शुरू होता है और कोसी नदी तक फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी इसके अंदर देख लेते हैं साथियों क्या कुछ देखने को मिलता है, जैसे उसके अंदर स्लेट
और इत्यादि वो मिलते थे ना। इसके अंदर साथियों, इसके अंदर आपको क्या लिखना है, इसके अंदर क्या कुछ आएगा साथियों। इसके अंदर मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बलुआ पत्थर आएंगे। कौन से पत्थर? बलुआ। एक तो बलुआ पत्थर आ जाएंगे, दूसरा साथियों चिकनी मिट्टी भी इसके अंदर मिलेगी। क्या मिलेगी? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी, बालू, शैल, यानी बालू रेत की जो चट्टानें होती हैं वो, और एक चूना पत्थर आदि भरपूर मात्रा में, भरपूर मात्रा में मिलते हैं। मात्रा में क्या होते हैं साथियों? मिलते हैं। ठीक है, ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर से साथियों बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, बालू, शैल, और क्या निकलता है, और इसके अंदर साथियों चूना पत्थर आदि भरपूर मात्रा के अंदर निकलते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में साथियों बात करूं इसके अंदर और क्या कुछ है, और इसके अंदर साथियों इस श्रृंखला की लंबाई रहेगी, चौड़ाई रहेगी और ऊंचाई रहेगी। आप लिखोगे औसतन लंबाई। औसतन लंबाई कितनी है साथियों? औसतन लंबाई की अगर मैं बात करूं तो औसतन लंबाई की बात कर रहा हूं 2400 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी साथियों? 2400 किलोमीटर आ जाएगी। अगर आपको पता हो तो मैंने आपको महान और मध्य हिमालय की दोनों की औसतन लंबाई लिखाई थी 2500 किलोमीटर। ठीक है, तो 100 किलोमीटर या इससे औसतन लंबाई है, लेकिन ये उन दोनों से क्या है साथियों? छोटी पर्वतमाला है। ठीक है, चौड़ाई की बात करूं तो साथियों औसतन चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई है साथियों औसतन 40 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 40 किलोमीटर। और कल की क्लास के अंदर साथियों मैंने मध्य हिमालय की 80 किलोमीटर लिखवाई थी। ठीक है, इसके बाद में साथियों औसतन ऊंचाई की बात करूं, ठीक है, औसतन ऊंचाई की बात करूं तो साथियों ऊंचाई आ जाएगी 1200 मीटर। ऊंचाई कितनी आ जाएगी साथियों? 1200 मीटर इसकी आ जाएगी औसतन ऊंचाई। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको प्रत्येक महान, मध्य और इसकी शिवालिक तीनों के बारे में इसकी पता होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांस के अंदर इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं पूछी जाती और ना ही पूर्वांचल के अंदर पूछी जाती है। इन तीनों के अंदर साथियों यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है अगर एग्जामिनर की इच्छा हो क्वेश्चन बनाने की। ठीक है, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई ना बात? इसके बाद में साथियों नेक्स्ट की बात करूं तो इसके अंदर क्या पाई जाती हैं साथियों? इसके अंदर जैसे कल की क्लास के अंदर तो साथियों उसके अंदर क्या पाए जाते थे? उसके अंदर मर्ग, घास के मैदान पाए जाते थे। क्यों पाए जाते थे? क्योंकि वहां पे जो शीत ऋतु पड़ती थी ना, वहां पे बर्फबारी होती थी 3-4 माह शीत ऋतु के अंदर। और जैसे ग्रीष्म ऋतु आती थी, ग्रीष्म ऋतु आते ही वो बर्फ पिघल जाती थी, और पिघलने के बाद में जो बर्फ का पानी था उस पानी से साथियों घास के मैदानों का निर्माण होता था, जिसको क्या बोला जाता था? जिसको मर्ग कहा जाता था कश्मीर के अंदर। गुलमर्ग, सेनमर्ग, तानमर्ग, ये सारे के सारे मैंने आपको लिखाए थे। वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वो कश्मीर के अंदर पाए जाते हैं। और कौन से हिमालय के ऊपर पाए जाते हैं? तो वो साथियों पाए जाते हैं मध्य हिमालय के ऊपर। ठीक है, उसी प्रकार से साथियों जिस प्रकार से मध्य हिमालय के अंदर क्या पाया जाता है? मध्य हिमालय के अंदर घास के मैदान ज्यादा पाए जाते हैं, और यहाँ पे साथियों घाटियां ज्यादा पाई जाती है। शिवालिक के अंदर क्या पाई जाती है? शिवालिक के अंदर घाटियां पाई जाती है। तो आप इसके अंदर लिखोगे इस श्रेणी में कुछ घाटियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है साथियों? इस श्रेणी में, हिमालय की इस श्रेणी में कुछ घाटियां पाई जाती है, जिन्हें दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? जिन्हें दून कहा जाता है। ये दून साथियों अभी पश्चिम के अंदर तो इन्हें दून कहेंगे, और पूर्व के अंदर इन्हें क्या कहेंगे? पूर्व में इन्हें द्वार कहा जाता है। अभी दून के नाम से अगर आप देखो तो देहरादून आ जाएगा एक, तो क्या आ जाएगा साथियों? देहरादून आ जाएगा। ठीक है, देहरा, और क्या आ जाएगा साथियों? देहरादून आ जाएगा, घाटी का नाम है साथियों। इसके बाद में दूसरे की बात करूं तो कोटली दून आ जाएगा, पाटली दून आ जाएगा।
कोटली दून आ जाएगा, पाटली दून आप लिख सकते हो, पाटली दून। ठीक है। और इधर द्वार की बात करूं, पूर्व के अंदर दीवार किसको कहा जाता है साथियों, इधर आ जाएगा हरिद्वार। क्या आ जाएगा साथियों, हरिद्वार आप एक लिख सकते हो। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पे घाटियों के नाम है, घाटियों के भी दो नाम पाए जाते हैं। इन्हें पश्चिम के अंदर तो दून कहा जाता है और पूर्व के अंदर इन्हें द्वार कहा जाता है। पश्चिम की बात करूं तो साथियों देहरादून आ जाएगा, पाटलिदून आ जाएगा, कोटलीदून आ जाएगा। और द्वार की बात करूं तो साथियों दीवार के अंदर आ जाएगा हरिद्वार आ जाएगा, जिन्हें है एक प्रकार की घाटी, लेकिन उसे क्या कहा जाता है, हरिद्वार कहा जाता है, क्योंकि पूर्व के अंदर जो घाटियां पाई जाती हैं उन्हें द्वार कहते हैं। यहाँ पे यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अभी इसके बाद की साथियों मैं बात करूं तो इसके बाद के अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, इस श्रेणियों के ना, हिमालय की शिवालिक के विभिन्न विभिन्न नाम है। ठीक है, अन्य नाम। अभी आप ऐसे न मत कहना अभी सर अन्य नाम के अंदर उप हिमालय या बराह हिमालय आ जाता है। ये तो अन्य नाम पूरी पर्वतमाला के ही है, लेकिन अलग अलग स्टेटों के अंदर, जैसे साथियों जम्मू कश्मीर के अंदर इसको क्या कहा जाता है, उत्तराखंड के अंदर इसको क्या कहा जाता है, नेपाल के अंदर इसको क्या कहा जाता है, हिमाचल के अंदर इसको क्या कहा जाता है, उस प्रकार से इसके अभी अन्य नाम मैं लिखाऊंगा। अन्य नाम के अंदर साथियों एक नंबर पे लिख लेना जम्मू कश्मीर के अंदर थोड़ा बहुत, तो अभी आप ऐसे मत कह देना सर पंजाब के पोता सर से शुरू होता है, लेकिन कुछ ना कुछ भाग तो इसके आगे तक फैले हुए हैं ना, जैसे जम्मू कश्मीर तक, और इधर से कुछ ना कुछ भाग, जरूरी नहीं है अभी कोसी नदी बिहार के अंदर बहती है तो बिहार तक ये खत्म हो जाएगा, आगे अंदर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है साथियों। इसकी कुछ शाखाएं हैं वो कहाँ तक फैली हुई है, आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। ठीक है, तो औसतन लंबाई है वो इसकी मैंने लिखाई थी भी, पोता सर से लेके कोसी नदी तक फैली हुई है। ठीक है। और अगर इसके अन्य नामों की बात करूं तो अन्य नाम सबसे पहले आप इसको जम्मू कश्मीर के अंदर क्या बोला जाता है साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर इसको जम्मू घाटी के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से, जम्मू घाटी। जम्मू कश्मीर के अंदर इस पर्वतमाला को जम्मू घाटी के नाम से जाना जाता है, पहली बात। उत्तराखंड की बात करें तो साथियों उत्तराखंड के अंदर इसको शिवालिक कहा जाता था। क्या कहा जाता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है, जो इसका वर्तमान के अंदर फेमस नाम भी है। ठीक है। उत्तराखंड के बाद में साथियों आ जाएगा हिमाचल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, हिमाचल आ जाएगा। हिमाचल के अंदर साथियों इसको क्या कहा जाता है, हिमाचल के अंदर इसको क्या कहा जाता है साथियों, ढूंढुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ढूंढुआ कहा जाता है, ढूंढुआ। ठीक है, हिमाचल के अंदर। और ये अकेले हिमाचल के अंदर नहीं है, कुछ पार्ट इसके अंदर उत्तराखंड का भी आएगा, यानी उत्तराखंड और हिमाचल दोनों के अंदर। ठीक है, हिमाचल तो पूरा ही आ गया, थोड़ा सा पार्ट उत्तराखंड का भी, उसके अंदर भी साथियों इसको ढूंढवा कहा जाता है। और इसके बाद में साथियों आ जाएगा नेपाल। नेपाल के अंदर इसको क्या कहा जाता है, अलग अलग नाम होते हैं अपनी अपनी जगह के। नेपाल के अंदर इसको क्या कहा जाता है साथियों, नेपाल के अंदर इसको कहा जाता है चुरिया मुर्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है नेपाल के अंदर इसको, नेपाल के अंदर इसको कहा जाता है साथियों चुरिया मुर्रिया। ठीक है। इसके बाद में साथियों अरुणाचल प्रदेश की बात आती है, तो अरुणाचल प्रदेश अंतिम आप लिख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको क्या कहा जाता है साथियों, अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक तो इसको क्या कहा जाता है, डफला कहा जाता है, मीरी कहा जाता है। एक तो आप लिखोगे डफला, दूसरा लिखोगे मीरी, और तीसरा क्या लिखोगे साथियों, तीसरा लिखोगे अबोर। ये इतने नामों से इसको जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू घाटी, उत्तराखंड के अंदर साथियों शिवाली के नाम से, और हिमाचल के अंदर ढूंढवा के नाम से, नेपाल के अंदर चुरिया मुरिया के नाम से इसको जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर साथियों डफला मीरी और अबोहर के नाम से इसको जाना जाता है। अन्य नाम यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। फिर शिवाली की जो पर्वतमाला है उसको हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या कहा जाता है, या मीरी किस राज्य के अंदर उसको कहा जाता है, तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना। ठीक है साथियों। अभी इसके अंदर साथियों पर्यटन स्थल की बात करते हैं, और इसका लास्ट ही टॉपिक होगा इसके पर्यटन स्थल। ठीक है, पर्यटन स्थल की बात की जाए तो साथियों पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल की बात करूं तो साथियों सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा मां नैना देवी का मंदिर। कौन सा आ जाएगा, माता नैना देवी का मंदिर, नैना देवी। ठीक है, पहला पर्यटन स्थल है। दूसरा पर्यटन स्थल है साथियों पोंटा साहिब। सिखों का एक बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है पोंटा साहिब, इसी पर्वतमाला के ऊपर है। तीसरा पर्यटन स्थल आ जाएगा, वो आ जाएगा साथियों आनंदपुर।
साहिब। ठीक है, ये 3 पर्वत स्थल हैं साथियों फेमस, नैना देवी का मंदिर, पोंटा साहिब गुरुद्वारा, आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा। ये 3 फेमस पर्यटन स्थल हैं। वैसे तो छोटे छोटे बहुत है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपको जो पढ़ना है वो मैं आपको साथियों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 3 पर्यटन स्थलों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में साथियों मैंने आपको क्या कुछ लिखवाया था, इसकी लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। लोकेशन के बाद में शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिणतम रेंज है और यह महान तथा मध्य हिमालय से छोटी है, ये भी मैंने आपको बताया था। और उप हिमालय ब्राह्य हिमालय भी इसको कहा जाता है। यह पंजाब के पोतासर से लेकर बिहार की कोसी नदी तक फैला हुआ है और इसके अंदर साथियों बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, बालू, शेल, चूना पत्थर आदि भरपूर मात्रा के अंदर देखने को मिलते हैं। औसतन लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई 40 किलोमीटर है, ऊंचाई साथियों 1200 मीटर आ जाएगी। ठीक है, हिमालय की इस श्रेणी के कुछ घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें दुन कहा जाता है और पूर्व में इन्हें द्वार कहा जाता है। दुन की बात करूं तो साथियों देहरादून, कोटली दुन, पोटली पाटली दुन आ जाएगा। और द्वार की बात करूं तो साथियों क्या आ जाएगा, एक फेमस जगह है जिसको आप सभी जानते हो, हरिद्वार आ जाएगा। इसके अन्य नाम है साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर इसको जम्मू घाटी के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड के अंदर इसको शिवाली के नाम से जाना जाता है, हिमाचल के अंदर साथियों इसको डुंडवा के नाम से जाना जाता है, नेपाल के अंदर चुरिया मुर्रिया के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर साथियों डफला मिरी और अबोहर के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके बाद में पर्यटन स्थल की बात करूं तो नैना देवी का एक मंदिर है, पोंटा साहिब गुरुद्वारा और आनंदपुर साहिब साथियों एक फेमस गुरुद्वारा सिखों का इसके अंदर आ जाएगा। तो ये साथियों जो हमारा हिमालय का चौथा पर्वतमाला था या पर्वतमाला थी उसको आज कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कल की क्लास के अंदर साथियों हम कौन सा हिमालय पढ़ रहे होंगे, कल की क्लास के अंदर हम पढ़ रहे होंगे पूर्वांचल हिमालय। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये क्लास पसंद जरूर आ रही होगी। आपकी जियोग्राफी साथियों धीरे धीरे ऐसे कर करके हम मजबूत कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।